हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीजिंग क्या होती है, अपग्रेडेशन क्या होता है, अगर हम फ्रीजिंग नहीं करते तो क्या होगा और अगर फ्रीजिंग कर लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम सेकंड काउंसलिंग में भरते हैं और उसमें नंबर आ जाता है तो पहली वाली सीट का क्या होगा, नंबर नहीं आता तो क्या होगा। बहुत सी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको पता होगा आज 9 अक्टूबर है और आज आपका जो है काउंसलिंग का रिज़ल्ट आने वाला है, फर्स्ट काउंसलिंग का। और रिज़ल्ट के बाद आपका जो अगला स्टेप होगा गाइस, वो होगा ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्ट इंस्टीट्यूशन फ़ीस। मतलब आपको इंस्टीट्यूशन की फ़ीस भरनी होगी जो कि 8,000 या 6,000 होगी। 8,000 होगी गाइस ओबीसी जनरल वालों के लिए और 6,000 होगी एससी एसटी वालों के लिए। ये पूरे 1 साल की फ़ीस होगी आपकी और आपको ये 10 से 12 अक्टूबर के बीच में भरनी होगी। तो गाइस, आपका स्टेप आ गया, पहले आ गया आपका रिजल्ट। आज आपको पता चल गया आपको कौन सी कॉलेज कौन सी ब्रांच मिला है। उसके बाद अगला स्टेप आता है, आपने फ़ीस पेमेंट करी 8,000 या 6,000 की। उसके बाद जो स्टेप आता है, उस स्टेप के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो है फ्रीजिंग या फिर अपग्रेडेशन, जो कि आपको 10 से 12 अक्टूबर के बीच में ही करनी होगी। तो गाइस, इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो अभी कुछ केसेस लेके समझते हैं इसे। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो गाइस, पहले फ्रीजिंग का मतलब अगर एक शब्द में आपको कहूँ तो फ्रीजिंग का मतलब होता है लॉक करना। मतलब गाइस, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आया है, उसमें आपको जो कॉलेज और ब्रांच मिली है वो आपको पसंद है, आप उसे बदलना नहीं चाहते तो आप फ्रीज़ करोगे। मतलब आप चाहते हो कि आपका उसी कॉलेज उसी ब्रांच में एडमिशन हो जाए, आपको चेंज ना करना है और किसी और कॉलेज में नहीं जाना है, तो आप फ्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ना तो सेकंड काउंसलिंग भर पाओगे, ना कोई और काउंसलिंग, ना ही कॉलेज या फिर ब्रांच चेंज कर पाओगे। फ्रीज़ का मतलब ये हो जाता है, अगर आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, आपको यही कॉलेज ब्रांच पसंद है तो आप फ्रीज़ करोगे, लॉक कर दोगे। इसका मतलब ये है। और अब आते हैं दूसरे केस में कि लेकिन एक दूसरे केस समझाने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपने एक बार फ्रीज़ कर दिया तो आप दोबारा से अनफ्रीज नहीं कर पाओगे। वही कॉलेज और वही ब्रांच आपको मिल जाएगी, उसी में आपको एडमिशन लेना होगा उसके बाद। लेकिन अब दूसरा केस आता है जब आप फ्रीज़ नहीं करते हो। फ्रीज़ नहीं करने का मतलब ही गाइस अपग्रेडेशन है। मतलब जब आप फ्रीज़ नहीं करते तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको अपनी कॉलेज या फिर ब्रांच बदलनी है, चेंज करनी है, यानी कि सेकंड काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है। और फ्रीज ना करने की वजह से आप सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई भी कर सकते हो। अब जब आप फ्रीज नहीं करते, आपका आज रिज़ल्ट आया, आपने फ़ीस भी पे कर दी, उसके बाद फ्रीज नहीं किया और अब सेकंड राउंड आ गया जो कि आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर से। तो गाइस, प्रोसेसिंग फ़ीस तो आप पहले से ही फिल कर चुके हो आपका, इसलिए 13 अक्टूबर से जो है राउंड स्टार्ट होगा सेकंड का। अब आपने फ्रीज नहीं करा, याद करने वाली बात यह है, फ्रीज नहीं करा। अब सेकंड आपका 13 अक्टूबर को आया, आपने यहाँ पे चॉइस फिल करी दोबारा, क्योंकि आपको चेंज करनी है। अब आपने चॉइस फिल करी और उन चॉइस में से आपको 16 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो आपको कोई ब्रांच या कॉलेज मिल गया। मतलब सेकंड काउंसलिंग के रिजल्ट में भी आपका किसी ब्रांच या कॉलेज में नंबर आ गया। तो इस केस में क्या होगा गाइस, आपने जो फर्स्ट काउंसलिंग भरी थी और उसका जो रिज़ल्ट आया था और जो उसमें आपको कॉलेज या ब्रांच मिले थे, वो अब आपको नहीं मिलेंगे, आपसे वो सीट हटा ली जाएगी और आपको इस वाली सीट में एडमिशन मिल जाएगा जो सेकंड काउंसलिंग में आपका नंबर आया है। तो ये हो गया अपग्रेडेशन। मतलब आपने फ्रीज़ नहीं करा, सेकंड काउंसलिंग में भरा, आपका उसमें रिज़ल्ट आया, आपको ब्रांच मिली और आपका उसमें एडमिशन हो गया और पहली वाली हट गई। अगर ये तो था केस, अगर आपका सेकंड काउंसलिंग के रिज़ल्ट में नंबर आ जाता है। दूसरा केस क्या है, आपने अपग्रेडेड, यहाँ पे क्या है, फ्रीज़ नहीं करा, आपने सेकंड काउंसलिंग भरी, आपने कुछ ब्रांच कॉलेज भरे, लेकिन आपका 16 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट आया तो किसी भी कॉलेज या ब्रांच में नंबर नहीं आया। दूसरा केस ये है कि आपका किसी भी ब्रांच या कॉलेज में नंबर नहीं आया, तो क्या होगा, आपका जो यहाँ पे रिज़ल्ट आया था, जो आपको कॉलेज या ब्रांच मिली थी, आपका उसमें ही एडमिशन रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर आपका यहाँ पे नंबर नहीं आता तो इसे सिक्योर रहेगी, अगर यहाँ नंबर आ जाता है तो ये वाली हट जाएगी और इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो गाइस, ये फ्रीजिंग और अपग्रेडेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट था, अभी और इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं हम। तो गाइस, एक बात मैं आपको नोट करने वाली यहाँ बता दूँ, जब आप इसके लिए भरोगे और आपका इसमें नंबर आ गया तो ठीक है, अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपकी ये वाली सिक्योर रहेगी। लेकिन ये वाली सीट आपकी जब सिक्योर रहेगी जब आपने यहाँ पे 8,000 की फ़ीस पेमेंट कर दी होगी। मतलब
अब शुरू से समझते हैं। आपने आज रिज़ल्ट आया, आपने कुछ आपको मिला, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी, आपने फिर कर दी और अपग्रेड नहीं करा और आपने यहाँ भी भर दिया। अब यहाँ आपका नंबर नहीं आया तो आपकी ये सिक्योर है। लेकिन दूसरा केस है, आपने यहाँ पे 9 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट आया लेकिन आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की, आपने ना तो लॉक किया ना ही फीस पेमेंट की। अब आपका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आया, आपने यहाँ पे दोबारा से चॉइस फिल की, आपका यहाँ नंबर आ गया तो सही, नहीं आया तो आपकी यहाँ पे जो आपको आज के रिज़ल्ट में मिलेगा कॉलेज या ब्रांच वो भी चली जाएगी। इसलिए अगर आपको ये वाली सिक्योर करनी है तो आपको यहाँ पे फ़ीस ज़रूर फिल करनी है। 8,000 या 6,000 की फ़ीस ज़रूर पे करनी है, तभी आपकी सिक्योर रहेगी, नहीं तो आपकी सिक्योर नहीं रहेगी। हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब और बात करते हैं एक और केस के बारे में गाइस। लास्ट केस है इस केस में ये है कि मान लो आपका आज रिज़ल्ट आया, आपको कोई ब्रांच या कॉलेज मिला और आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको वो पसंद है, लेकिन और आपने यहाँ पे फ़ीस भी पे कर दी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि आप यहाँ पे ये फ्रीज़ करना भूल गए, आप यहाँ फ्रीज़ करना भूल गए और यहाँ सेकंड राउंड की काउंसलिंग की डेट आ गई। अब आपको तो लगता है आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा क्योंकि आपको यही पसंद है, लेकिन यहाँ पे आप लॉक करना भूल गए थे, फ्रीज़ करना भूल गए थे, तो ऑटोमेटिकली 13 सेकंड काउंसलिंग में आपका रजिस्टर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप सेकंड काउंसलिंग फिल कर दोगे, अगर आपने फिल भी नहीं किया फिर भी कर दोगे, और आपका 16 अक्टूबर को हो सकता है ब्रांच और कॉलेज चेंज हो जाए। तो गाइस ये कैसे होगा, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लो मैंने 3 कॉलेज यहाँ पे भरे थे फर्स्ट काउंसलिंग में, यहाँ 3 अक्टूबर को मैंने 3 कॉलेज भरे थे और कॉलेज का नाम था ABC। मैंने इसी लाइन में भरे थे, ऐसे ही ABC करके ही भरे थे, लाइन बाजी से ABC 3 कॉलेज थे और मैंने इनमें ब्रांच भरी थी। A में मैंने 1 ब्रांच, B में 2 और C में 3 ब्रांच, ऐसे करके मैंने लाइन से भरे थे। ये 3 कॉलेज भरे थे 3 ब्रांच के साथ, और मुझे पहली काउंसलिंग के रिजल्ट में C कॉलेज मिला था 3 ब्रांच के साथ। तो अब मैं इससे खुश हूँ कि मुझे ये मिल गया, लेकिन मैं अब लॉक करना भूल गया। तो क्या होगा, सेकंड काउंसलिंग में अब जब फिल हुआ तो सेकंड काउंसलिंग में ये तीनों ब्रांच मेरी दोबारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, चाहे मैं फिल करूँ या ना करूँ, अगर मैं फ्रीज नहीं करता तो। और जब ये तीनों फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और अगर A या B कॉलेज में किसी में सीट बच रही होगी तो हो सकता है मेरा इनमें से किसी में नंबर आ जाए, और अगर इनमें से मेरा नंबर आ गया तो मेरी C ऑटोमेटिकली हट जाएगी, छूट जाएगी, और ऑटोमेटिकली मेरा अपडेट हो जाएगा A या B में। तो इसका फ़ायदा है जब है अगर आपने ऊपर A B अच्छे कॉलेज भरे हैं C से भी ज़्यादा, तब आपको खुशी होगी और ज़्यादा। लेकिन अगर आपका C में ही मन लग गया, आपको C में ही एडमिशन लेना था और A B ज़्यादा कुछ खास नहीं है आपके लिए, और इनमें नंबर आ जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आपको आपका जो नंबर आया है वो कॉलेज ब्रांच बिल्कुल पसंद है, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते, तो फ्रीज़ करना मत भूलना। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फ्रीज़ मत करना गलती से भी, क्योंकि एक बार फ्रीज़ हो गया तो अनफ्रीज़ हो जाएगा। तो गाइस मुझे लगता है आपके फ्रीजिंग और अपग्रेडेशन से लेके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, और अगर समझ नहीं आता तो दोबारा देख लेना ये वाला वीडियो, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। आपका जो भी केस है उस केस के हिसाब से आप उतनी ही वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।